अब हम ट्यूटोरियल 5 पर हैं और हम कम्यूटेटिव ब्रैकेट के आधार पर कुछ और समस्याएं कंटिन्यू रखेंगे तथा यह दिलचस्प होगा। इसके आधार पर कुछ और समस्याएं करें। तो इस सेट में हमने 3 समस्याओं को पूरा किया है। आइए चौथी समस्या पर चलते हैं। तो चौथी समस्या में आपको यह मान लेना होगा कि स्टेट्स UI हैमिल्टनियन के आइगन स्टेट्स हैं। हैमिल्टनियन आपको दिया गया है। हैमिल्टनियन ऑपरेटर p²/2m + vx है। यह हमारा निरूपित करने का नियमित तरीका। हैमिल्टनियन के रूप में यह गतिज भाग प्लस पोटेंशियल भाग ऊर्जा के रूप में EI के साथ, और यह दिखाने के लिए कि आर्बिट्रेरी लीनियर ऑपरेटर A है, जो है जब आप हैमिल्टनियन के साथ एक कम्यूटेटर लेते हैं तथा जब आप लेते हैं यह औसत, आप प्राप्त करेंगे यह 0 होना। तो यह संबंध आप एक आर्बिट्रेरी ऑपरेटर A के लिए दिखाएंगे और फिर इस संबंध का उपयोग करके हमें गणना करनी होगी। क्या होगा? इस अवस्था UI का माध्य मोमेंटम क्या होगा? तो चलिए इसे करना शुरू करते हैं। चौथी समस्या, तुम्हें दिया गया है एक हैमिल्टनियन ऑपरेटर p² के रूप में 2 मीटर पर। p एक ऑपरेटर है, h हैमिल्टनियन ऑपरेटर, इसलिए p²/2m + v ऑफ एक v डिपेंडेंट है पोजीशन स्पेस, और आपको आर्बिट्रेरी ऑपरेटर A और H के एक कम्यूटेटर प्राप्त करना होगा। तो H पर कोई आर्बिट्रेरी ऑपरेटर आपको यह प्राप्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही यह और कुछ नहीं होगा, AH माइनस HA। अब आपको वह भी दिया गया है। H एक ऑपरेटर है, जब आइगन स्टेट पर संचालित होता है आपको एनर्जी दे देंगे आइगन वैल्यू EI UI, यह ज्ञात है। अभी आइए गणना करें। UI AH UI का कम्यूटेटर है, यह होगा UI, यह कम्यूटेटर मैंने यहाँ लिखा है, होगा A ऑपरेटर A ऑपरेटर H माइनस H A UI। अब जब H UI पर कार्य करता है यह मुझे EI देगा, और जब H इस ब्रा पर काम करता है यह मुझे फिर से EI देगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास एक EI माइनस EI टर्म है, इसलिए यह बाईं ओर काम करेगा और आपको EI देगा, और यह दाईं ओर काम करेगा और आपको EI देगा, और एक ऑपरेटर A जो 0 है। इसलिए हम आसानी से देख सकते हैं यहाँ से कि यह मात्रा है 0। ठीक। अगला भाग हम क्या करेंगे? क्या हमें करना है कैलकुलेट एक मात्रा UI P UI पर, अर्थात क्या? ठीक। अब यह मात्रा आपको कुछ बीजगणित करने से प्राप्त होगी। इस परिणाम को प्राप्त करने के लिए आपको पिछले परिणाम का उपयोग करना होगा। तो चलिए मान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। होने देना ऑपरेटर A होना कुछ x। चलो इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा? x h पर h होने वाला x और h का कम्यूटेटर होने वाला माइनस h। x सहमत हुए। अब हम क्या करेंगे? हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे यह ऑपरेटर के टर्म्स
तो मुझे इसे लिखने दो यहाँ। जैसा h ऑपरेटर a हमने यहाँ देखा p स्क्वायर बटा 2m प्लस v x था, इसलिए p स्क्वायर बटा 2m प्लस v x का। ठीक, इसका यही मतलब है। अब आपको यह स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ठीक है। और याद रखें कि आप x और p के कम्यूटेटर को जानते हैं। ऑपरेटर x और p कुछ भी नहीं है लेकिन i h क्रॉस t और x। पिछले में प्रश्न 2 में आपने देखा कि p n पर x वह i h क्रॉस n p बढ़ाकर n माइनस 1। ठीक, तो यह संबंध हमने देखा है। ठीक, इसलिए यहाँ आपके पास 1/2m बाहर ले जाती हूँ। मेरे पास है यह प्लस x ऑन x का p, x और v का कम्यूटेटर, x n p का कम्यूटेटर मुझे दे देंगे i h क्रॉस 2p। ठीक है, तो 2i h क्रॉस 2m पर p कैप। ठीक, और यह x और v का कम्यूटेटर है, यह मानते हुए कि v लीनियर है। हम प्राप्त करते हैं यह शून्य होना है, तो यह i h क्रॉस p कैप पर m है। आइए हम इसे कंटिन्यू रखें। हमें यहाँ क्या मिला है, मुझे करने दो। अंतिम चरण को फिर से लिखें जो हमने प्राप्त किया। i h क्रॉस p कैप p हैट m पर यह क्या है हमने प्राप्त किया। ठीक, अब हम पिछले उदाहरण में पहले ही गणना कर चुके हैं। ui x 8 मुझे यह लेने दो। ui पर यह कम्यूटेटर के बीच यह ui ब्रा और केट में। ठीक, यह i h m पर क्रॉस होगा। ठीक है, कांस्टेंट होने के नाते मैं इसे बाहर रख सकती हूँ। ui p हैट ui यह वह है जो मैं कम्यूटेटर x और h को प्रतिस्थापित करके प्राप्त करती हूँ, तथा इस बाएं हाथ की ओर हम जानते हैं, तो मुझे इसे स्वैप करने दे ताकि ui हो pui। तो यह है स्टेट ui का माध्य मोमेंटम m के बराबर होगा i h क्रॉस पर टाइम्स ui x और h का x कम्यूटेटर। यह हम जानते हैं शून्य है, तो हमें क्या मिलता है इस परिणाम में है माध्य वैल्यू मोमेंटम ऑपरेटर का है 0। ठीक, यह बहुत आसान है, यह दिखाओ। तो इस उदाहरण से हम 5वीं समस्या पर चलते हैं। 5वीं समस्या यह है कि आप एक पार्टिकल मानते हैं एक डायमेंशन में, किसका हैमिल्टनियन द्वारा दिया जाता है। पिछले उदाहरण में हमारे पास हैमिल्टनियन एज p स्क्वायर बटा 2m प्लस v x। वही हैमिल्टनियन लेना, हमें के कम्यूटेटर की गणना करनी है h x। h और x का कम्यूटेटर x के साथ फिर से कम्यूटेट ताकि हमें गणना करनी पड़े और इसका उपयोग करके हमें कुछ निश्चित परिणाम दिखाने होते हैं। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। तो इसमें ऑपरेटर हैमिल्टनियन ऑपरेटर आपको दिया गया है जैसा p स्क्वायर बटा 2m प्लस x का v। यह वही हैमिल्टनियन है जो हमारे पास पहले था। उदाहरण हमने पहले ही गणना कर ली है कि क्या है h और x और h का कम्यूटेटर है। यह और कुछ नहीं होगा लेकिन h और x का कम्यूटेटर है। तो अगर मैं इंटरचेंज करती हूँ यह कम्यूटेटर ऑपरेटरों, तो वह चिन्ह बदल जाएगा। ठीक,
तो मेरे पास पिछले उदाहरण में था, मेरे पास था h, x और h का कम्यूटेटर था i h क्रॉस p बटा m। तो अब यह बन जाएगा माइनस i h क्रॉस p बटा m। ठीक है, अगला है, यह वही है जो हमारे पास था x, h। ठीक है, पिछले उदाहरण में हमारे पास था। ठीक है, क्षमा करें, तो हमें इसे इस प्रकार फिर से लिखना होगा, यह प्लस होगा। तो मुझे यह लिखने दो, x होने वाला माइनस के अलावा कुछ नहीं i h क्रॉस, तो x और h का x कम्यूटेटर के कम्यूटेटर का माइनस है x, तो यह मुझे देगा यह वैल्यू। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम x का कम्यूटेटर लेते हैं और फिर h और x, और फिर इसे कम्यूट करते हैं ऑपरेटर के साथ x फिर से। तो यह होगा कुछ नहीं लेकिन i h क्रॉस अपॉन m में कांस्टेंट निकाल सकती हूँ तथा p कैप एक, फिर अपने पास x और p के कम्यूटेटर के रूप में i h क्रॉस, हालांकि p और x का कम्यूटेटर माइनस i h क्रॉस होगा, तो यह मुझे माइनस h क्रॉस देगा स्क्वायर के ऊपर m। सही, तो मेरे पास यह है। संचालन द्वारा पिछली समस्या से कम्यूटेटर परिणाम का उपयोग करके और कम्यूटेटिव परिणाम जब आप ऑपरेटर x के साथ कम्यूट करते हैं, यह फिर हमें क्या मिलता है, माइनस h क्रॉस बटा m है। अभी आपको एक कदम आगे जाना होगा, जिसमें मैं अब क्या करूंगी, मैं लूंगी a। हम यहाँ क्या मूल्यांकन करेंगे अब है, यह आइगन स्टेट ai या a मैं लूंगा। इस कम्यूटेटर को रखें जिसका मैंने अभी मूल्यांकन किया है के बीच इन आइगन किड्स, इसलिए हमें इसका मूल्यांकन करना होगा। ठीक, तो इसका मूल्यांकन करने से पहले मात्रा चलो करते हैं कुछ सरलीकरण। इसलिए हम यहाँ जानते हैं कि जब हैमिल्टनियन ऑपरेटर आइगन केट पर संचालित होता है, जो हमें मिलता है एनर्जी आइगन वैल्यू ई ए और के। यह एक बात है। एक और बात यह है कि जब मैं इस कम्यूटेटर को लिखती हूँ तो अब मैं हल नहीं कर रही हूँ, मैं के टर्म्स में लिख रही हूँ। यह केवल सरलीकरण के बिना ऑपरेटरों में कम्यूटेटर का उपयोग नहीं कर रही हूँ संबंध, क्योंकि मैं इन्हें संचालित करना चाहती हूँ केट पर ऑपरेटर आइगन के। तो चलिए इसे लेते हैं। h और x कम्यूटेटर पोजीशन के साथ परिवर्तित वेक्टर या स्थिति ऑपरेटर x होगा h x स्क्वायर। जब आप इसे सरल करते हैं, आपको प्राप्त होने वाला कम्यूटेटर ब्रैकेट यही आप प्राप्त करते हैं। ठीक है, यह एक और कदम है जिसे मैंने छोड़ दिया है, तो तुम कर सकते हो। इसे सरल करें इस तरह से। अब तुम्हारे पास क्या है, क्या आप इस ऑपरेटर को लेंगे और आइगन स्टेट्स ए के बीच सैंडविच यह मात्रा, उसके बाद होना। जब मैं यह पूरी चीज रखती हूँ आइगन केट ए पर, मुझे क्या मिलेगा, पहला टर्म है, मुझे देगा ए। मैं रख रही हूँ यह ऑपरेटर पर के बीच आइगन
वेक्टर या आइगनकेट्स। ठीक, अब आप यहाँ फिर से देख सकते हैं कि जब ए आइगनकेट पर संचालित ऑपरेटर हैमिल्टनियन ऑपरेटर मुझे देगा एनर्जी आइगन वैल्यू ही ए। इसी तरह यह होगा, पर काम करते हैं। यह ब्रा और मुझे डी ए देगा, तो मेरे पास 2 डी ए होंगे। इससे आने वाले एक योगदान को सही करें। दूसरे कार्यकाल से आने वाला एक और योगदान ए होगा। यह है पहले 2 टर्म्स से आने वाला योगदान। मुझे दूसरा पद लेने दो। दूसरा पद है 2 ए एक्स एच एक्स ए। ठीक, इसलिए यह मात्रा हमें करना है, मूल्यांकन करना। अभी हम क्या करते हैं, हम के बीच तो यह एक्स ऑपरेटर स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, एक्स टाइम्स एक्स। तो इस एक्स के बीच ऑपरेटरों, 2 ऑपरेटरों, मैं एक पूरा सेट सम्मिलित कर सकती हूँ आइगनकेट का। ऐसा है कि मेरे पास है ए एक्स और एक्स के बीच तो मेरे पास एक एक्स है, ए प्राइम एक्स ए। तो यह होगा पहले कार्यकाल जो मुझे देगा यह पहली एक्सप्रेशन, और मेरे पास ई ए भी है, इसलिए मैं इसे यहाँ लिखूंगी ई ए माइनस द सेकेंड टर्म। फिर से मैं ऑर्थोगोनल केट का एक पूरा सेट सम्मिलित करती हूँ। ऐसा है कि मेरे पास अभी होगा, मैं उनमें से 2 डालूंगी, तो यहाँ मैं एक डालूंगी और दूसरा मैं डालूंगी इस जगह पर। तो मुझे यहाँ क्या मिलता है, एक्स कैप ए प्राइम। तो मेरे पास एक प्राइम है, एच कैप एक प्राइम एक्स ए। यह वही है जो मेरे पास है। आइए अब अगले चरण को सरल करते हैं। तो पिछला चरण क्या था? आइए हम पिछले चरण को सरल करें। h और x का कम्यूटेटर के साथ आवागमन ऑपरेटर एक। यह सरलीकरण पर 2 ई में परिणाम होगा। मैं लिख सकती हूँ, मैं यह एक्सप्रेशन लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर के रूप में। यह है, आप इस पूरे शब्द को एक्स स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, यह उन सभी की गणना करने जैसा है। ए एक्स किप ए प्राइम स्क्वायर, यह था पहले कार्यकाल। दूसरा पद 2 है, समेशन ए प्राइम ई ए प्राइम। फिर यह मुझे देगा ई ए प्राइम, यह टर्म। तो मैं लिख रही हूँ इस टर्म के लिए, और इन 2 टर्म्स के लिए मैं स्क्वायर के रूप में लिखती हूँ। सही, यह है। मैं इसे फिर से लिखूंगा, या बस इसे सरल करें। ई ए माइनस ई ए प्राइम बार स्क्वायर शब्द। सही, अब हम यही चाहते हैं। टर्म, ठीक है, केवल यह टर्म। तो इससे
हमें क्या मिलता है? हम इस टर्म की वैल्यू जानते हैं। हमने इस शब्द के वैल्यू की गणना की है कि यह क्या था। -i h क्रॉस p कैप पर m वह क्या है? हमने मूल्यांकन किया है। वह -h क्रॉस m पर था क्योंकि h और x का कम्यूटेटर -i h क्रॉस p कैप बटा m था और यह इस मात्रा का कम्यूटेटर और ऑपरेटर -h क्रॉस था। स्क्वायर के ऊपर m सही। अभी तो मुझे इसे अपनी बाईं ओर ले जाने दें। मात्रा इस प्रश्न में की e प्राइम माइनस t a बार स्क्वायर शब्द है के बराबर h क्रॉस स्क्वायर बटा 2m। यही कारण है कि तुमसे पूछा गया था दिखाने के लिए, तो इसलिए दिखाया गया है। ठीक, तो ये थे 5 समस्याओं का समूह जो हमने ट्यूटोरियल 5 में किया है, जिसने हमें दिया विचार या एक्सपोजर प्रति व्यावहारिक व क्रियाशील कम्यूटेटिव ब्रैकेट ब्रा और केट नोटेशन। और ये उदाहरण वास्तव में मुश्किल लगता था, लेकिन हल करना बहुत आसान है यदि आप कम्यूटेटर ब्रैकेट के संबंध जानते हैं और यदि आप प्रश्न को ठीक से पढ़ते हैं और समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप करके आप इस समस्या का आसानी से सकते हैं। तो अगले टाइम हम अगले 6 ट्यूटोरियल के साथ कंटिन्यू रखेंगे, जो फिर होगा आपके लिए कुछ चुनौतीपूर्ण समस्याएं होंगी, तो हल करते रहो। और यदि आपको स्वयं हल करने में कठिनाई हो रही है तो ट्यूटोरियल देखते रहें।